हाँ सभी गांव से। मनरेगा मजदूरों का किराया हड़पने वाला प्रशासन मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मनरेगा मजदूर यूनियन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मनरेगा मजदूर यूनियन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सभी मनरेगा मजदूरों को काम दो, काम नहीं तो बेरोजगारी बता दो। इंकलाब जिंदाबाद, सभी मनरेगा मजदूरों को काम दो, मजदूरों को काम दो। नहीं ज्ञापन पे नहीं बोल रहा, ऐसे बोल रहा। कॉमरेड फूल सिंह जी, कॉमरेड पाल सिंह जी, करमजीत कौर जी और आप सब जितने भी मनरेगा के मजदूर या बाकी भी किसी प्रकार की मजदूरी के कार्य करने वाले, आप सारे आज इकट्ठे होकर के यहाँ हैं। एक तो मैं बता दूं कि मैं सीओ जिला परिषद हूँ, जो मनरेगा स्कीम को देखते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। 2 साल पहले भी मैं यहाँ था, बीच में चला गया था, वापस आया हूँ। तब भी फूल सिंह जी, पाल सिंह जी, करमजीत कौर जी आपकी बातों को उठाते रहते थे, लगातार हमसे मिलते रहते थे और हर महीने हम मीटिंग भी करते थे। तो वही प्रक्रिया दोबारा हम शुरू करेंगे। हर महीने की 1 तारीख को हम इनसे मीटिंग किया करेंगे और जो भी आपकी समस्याएं हैं, चाहे इन्होंने बताया कि 100 दिन का पूरा रोजगार देना है, चाहे वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 10% एक्स्ट्रा देना है, समय पर आपकी मजदूरी का भुगतान करना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बना रहे हैं उनको 90 दिन का रोजगार मनरेगा स्कीम के तहत देना है और आपके अपने गाँव में मेरी बारी में भी कर दिया। चलो, उपायुक्त महोदया भी हर मीटिंग में हर 15 दिन बाद हमें यही निर्देश देती है कि मजदूर को उसके गांव में ही काम देने की कोशिश करो ताकि उसको दूर जाना ना पड़े। फिर भी किसी अवस्था में गांव में काम ना मिल पाने पर आप लोगों को बाहर भेजें, परंतु अब हम आपके गांव में ही काम आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे वो स्कूल की लैंड लेवलिंग है, चाहे हॉस्पिटल की लैंड लेवलिंग है, चाहे आपके स्टेडियम की लैंड लेवलिंग है, चाहे आपके गांव में से जो PWD का रोड जा रहा है उसकी बम्स की लेवलिंग है, चाहे आपके गांव में नर्सरी या पौधारोपण कराना है वो है। तो हमारा प्रयास रहेगा आपको गांव में ही काम मिले और अगर बाहर जाना पड़े तो जो सरकार की हिदायतें हैं उसके हिसाब से आपको मजबूरी है। जहाँ तक इन्होंने बात उठाई कि जो सरकार के मुद्दे कि रोजगार को 100 से 200 करा जाए या अन्य जो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं तो ठीक है, ज्ञापन के माध्यम से हम लेकर के संबंधित विभाग के माध्यम से भेज देंगे। और पुनः मेरा कॉमरेड फूल सिंह जी से, पाल सिंह जी से और करमजीत कौर जी से निवेदन है कि प्रत्येक महीने की 1 तारीख को हम जिला परिषद कार्यालय में आप आए, हम मीटिंग करें, इनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं। ऐसा भी बहुत सी शिकायतें आ रही है कि ठीक है, कहने दो। ऐसी भी कई समस्याएं हैं कि कई मीटरों की पेंडिंग है, 3-3 साल की पेमेंट्स पेंडिंग है। उसको भी हम बैठ करके एक तरीके से रिजॉल्व करें। कई तरह की दिक्कतें ब्लॉक लेवल पे भी आ रही है, अफसर बदल जाता है, स्टाफ बदल जाता है, रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन है कि। पीछे भी आप लोगों ने देखा C1 में किस प्रकार का एक हादसा हुआ, कुछ लोग बाहर गए हुए तो उनका नाम डल गया। ये जानबूझ के हालांकि कोई नहीं करता, क्योंकि मनरेगा की जो पेमेंट करते हैं वो मनरेगा मजदूर के खाते में ही जाती, ना तो मेट के खाते में जाती, ना ABPO के खाते में जाती, ना सरकार, वो मजदूर के खाते में ही जाती है। तो बिना मजदूर की मिली भक्ति के वो घोटाला नहीं होता। मजदूर सड़कों पर उतर आए यार, क्या कारण है? ये सभी मजदूर, लेकिन की मजबूरी बन गई है, क्योंकि आज मजदूरों की मजबूरी है, काम करना जरूरी है, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहे? आप तो सड़कों पर उतर आए। फिर रोजी रोटी के आजकल बहुत लाले पड़ रहे हैं, मजदूर भूख मरने की
डायरेक्ट घर पर क्या मनरेगा में आपको काम नहीं मिलता? मनरेगा में काम पहली बात तो काम मिलता नहीं है जी। और यदि बार बार चक्कर काटने से काम भी मिलता है तो अब अधिकारियों ने अपनी मनमानी को चलाते हुए बहुत बड़ा धोखाधड़ी कर दी है। धोखाधड़ी ये है कि जो वाहन किराया मजदूरी का 10% अतिरिक्त मजदूरों को मिलता था वो अधिकारियों ने अपनी मनमानी ही बंद कर दी। मनरेगा में काम की समाप्ति पर 15 दिन के अंदर मजदूर का भुगतान होना चाहिए, ऐसा आपने स्लोगन लिखा है तख्तियों पर, क्या कहना चाहोगे? ये सिर्फ कागजों में है, ये भुगतान होना चाहिए लोग में, मतलब कानून में, पर कानून को उल्लंघन किया जा रहा मनरेगा मजदूरों से अपील है पूरी तरह लागू मीडिया को अपना बयान दिया जा रहा है भी तो मजबूर आप अपना लेबर पर लगाया जाता है और लेबर का बार बार मतलब हम अपनी बात कहने आए हैं, सिर्फ आपस में बातें करने नहीं आए हैं। उसको भी हम ये काम है वाहन किराया उस समय के लिए आपने चुप रहना है, चुप रह के बात सुननी है। उस दिन की उसकी दिहाड़ी मिलनी चाहिए। और जो मजदूरी है मेट्रो की वो हमने मेट्रो के मुंह से सुना कि किसी की 3-3 साल हो गए, किसी की 2-2 साल हो गए, वो मजदूरों की मजदूरी के साथ ही देनी चाहिए। 5 किलोमीटर के अंदर काम मिलना चाहिए, लेकिन करना कितने दूर जाते हो? हम कम से कम 40 किलोमीटर हम काम करते जो 40 किलोमीटर काम करने जाते हो उसका किराया सरकार देती है, आप देते हो? उसका किराया पीछे मिलता रहा है, पर इस चालू वर्ष में 2025 में इसका किराया बंद कर दिया मनरेगा अधिकारियों ने अपनी मनमानी, और वो भी सिर्फ कैथल जिला में है। किसी का प्रदर्शन है अमर उजाला से साथी राजेंद्र जी। मैं आज के इस प्रदर्शन में संगठन, हमारे संगठनों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, और आप मजदूरों की आवाज़ सुनने के लिए, मजदूरों की मांगे सुनने के लिए आप आए हैं। मेरा नाम कामरेड फूल सिंह है और मैं जन संघर्ष हरियाणा का स्टेट प्रेसिडेंट हूं, और इसके साथ मनरेगा मजदूरी यूनियन का प्रांतीय सलाहकार भी है। आज का प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि जो मनरेगा मजदूरों का के लिए जो मनरेगा एक्ट बनाया है, पहली बात तो है कि 19 साल हो गए इस एक्ट को बने हुए हैं, और आज तक ये 19 साल के होने के बावजूद भी पूरी तरह से इस एक्ट को सख्ती से लागू नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है कि ये गारंटी 100 दिन के देते हैं, और ये गारंटी 100 दिन के देने के बावजूद भी ये मजदूरों को केवल किसी को 10 दिन, किसी को 12 दिन, किसी को 15 दिन देते हैं, और एवरेज अगर इंडिया की बात सुनो आप, एवरेज 25 या 30 से ज्यादा नहीं है। दूसरी बात और मुख्य प्रमुख जो बातें हमारी ये है आज करने का है, क्या है कि मनरेगा एक्ट के अनुसार ये है कि अगर मान लिया 5 किलोमीटर से ज्यादा अगर मजदूरों को काम दिया जाता है तो उसमें मनरेगा जो मजदूरी है, दैनिक मजदूरी, उसका 10% उनका वाहन किराया दिया जाता है। लेकिन अब की बार बड़े अफसोस की बात है कि इस प्रशासन ने खासकर कैथल में, बाकी का तो मुझे इतना पता नहीं है, कैथल में ये जो किराया था और ये बिल्कुल बंद कर दिया है, और वो मना कर दिया है कि हम किराया नहीं देंगे, जबकि इसका प्रावधान ये मुख्य है। दूसरा ये है कि 15 दिन के जब काम की मांग की गई है, 15 दिन के अंदर काम दिया जाना जरूरी है। अगर इसमें प्रावधान ये है कि अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं दिया जाता है तो वो बेरोजगार जो मजदूर है बेरोजगारी भत्ते का हकदार बन जाता है, वो भी किसी मजदूर को नहीं दिया जा रहा है। तीसरी बात, एक मेन बात यह है कि ये जो आज जो मजदूरों की जो अभी से शुरू हुई है, मजदूरों की जो हाजिरी लगती है वो 2 किलोमीटर बाहर जाकर लगती है, कार्यस्थल पर नहीं लग रही है। हमारी मांग ये है कि मजदूर जहाँ काम शुरू करता है वहाँ हाजिरी लगाई जाए, और इसके बाद जहाँ वो काम खत्म करता है वहाँ हाजिरी लगाई जाए। दूर हाजिरी लगाने का कोई मतलब नहीं है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि ये जितनी भी मांगे हैं प्रशासन इसके पर गौर करे, ध्यान करे और ये पूरी करे। हम इससे बड़ा फिर हम क्या स्टेट लेवल पर प्रोग्राम करेंगे, आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे स्टेट लेवल पे, और अगर ये फिर भी नहीं मानते तो नेशनल लेवल पे भी हम इसका जाने से कतराएंगे नहीं।